गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल को विज़िट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज हम बातचीत करने वाले हैं फ्रेंड्स कि खुद को ग्रो और अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें। पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा जो बातचीत हम आपके साथ में साझा करने वाले हैं। कोई व्यक्ति मिडिल क्लास, लेबर क्लास लोग अगर अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, खुद से अपने कारोबार को बड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला है लर्निंग प्रोसेस। हमें सीखने की जो योग्यता है, जो हमारी कार्य है, जो क्षमता है, उसको स्पीड देनी पड़ेगी। हर वक्त आपको लालचित रहना पड़ेगा। जहाँ भी मौका मिले आपको सीखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वो जानकारी आप चाहे छोटे बच्चों से अवेलेबल करें या आप नाली के कीड़े से या पुस्तक से या पॉजिटिव वीडियो से, किसी से भी, लेकिन आपके अंदर वो सोच होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को नॉलेज गेन करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। दूसरा आता है फ्रेंड्स, कोई भी काम कीजिए, अगर बड़ा कारोबार करना है तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि वो कारोबार सच्चाई पे खड़ा कीजिए। हर आदमी के दिमाग में होता है कि बिज़नेस में तो थोड़ा बहुत झूठ चलता है। एकदम साफ ट्रैक लेके सच्चाई पे कारोबार कीजिए तो देखिएगा आपका बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कस्टमर यानी टीम के साथ में आपका अच्छा रिलेशनशिप। चाहे आप फैक्ट्री लगा रखे हैं तो मजदूरों के साथ, लेबर स्टाफ, मैनेजर के साथ में आपका अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। या अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपके नेटवर्क में जो टीम है उसके साथ अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन के साथ में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। या अगर छोटा मोटा कारोबार है जो कि कस्टमर से चलता है, ग्राहक से चलता है, तो उसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। कई बार देखते हैं फ्रेंड्स, जब काम चल पड़ता है उसके दुकान पे कस्टमर खड़े होते हैं, वो केयर ही नहीं करते हैं। चाहे वो मोबाइल में लगे हुए हैं और सामने कोई खड़ा है, चाहे वो मोबाइल में कुछ देख रहे हैं या कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, तो ये कोई रिस्पॉन्सिबल नेचर नहीं है। यानी आपको बिज़नेस बड़ा करना है तो आपको इन टीम के प्रति केयरफुल रहना पड़ेगा, अच्छा स्वभाव रखना है। चाहे उसकी ज़रूरत हो तब भी और नहीं ज़रूरत हो तब भी, काम चल रहा है तब भी उसकी इज्जत वैल्यू होनी चाहिए और काम ख़त्म है तब भी उसका रिस्पेक्ट और वैल्यू आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जब भी हम कोई काम करते हैं तो मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, इन दो चीज़ों का भी बड़ा योगदान होता है अगर बहुत बड़ा ग्रो करना है तो। कई बार हम 2 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाए लेकिन सही से मैनेज नहीं करते हैं। उसी पैसे को कभी घर के काम में लगा दिए, कभी घूमने चले गए, तो पता चला वो सारा पैसा अनबैलेंस हो जाता है। यानी हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए कि कुछ पैसा हमने मार्केट के लिए रखे हैं, कुछ पैसा लेबर स्टाफ के लिए रखे हैं। तो इस तरह का हमारा मनी होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। टाइम मैनेजमेंट से ही आपकी जो है ना कैरियर बोलते हैं ना, क्रेडिट सामने वालों पे जाता है कि आपने जो बोला उस टाइम पे आप पंचुअल वहाँ मिले, है ना, जो भी बोला आपकी बातों में कोई जो है ना किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट पे अगर हम लोग खुद पे रेडी करते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारा कारोबार कितना ज़बरदस्त उछाल मारेगा। उसके बाद जब भी हम कोई काम करते हैं तो यूँ ही नहीं काम करें फ्रेंड्स, आपको टारगेट बनाना है। पहले ही प्लानिंग कीजिए और एक टारगेट बनाइए। टारगेट आपका 2-3 कैटेगरी का होना चाहिए, छोटे छोटे, फिर क्वार्टरली होना चाहिए, फिर आपका होना चाहिए, फिर जो है ना 5 साल का होना चाहिए। क्योंकि टारगेट के बिना सर ना कहीं पे आप जा रहे हैं और जाने का कोई रीज़न नहीं है तो पता नहीं आप कब पहुंचोगे। तो इसीलिए टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने आप को तेज़ी से कामयाब होने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो कई बार जब हमारा ठीक ठाक कारोबार चलता है तो उस पैसे को हम जहाँ तहाँ खर्च करते हैं, लेकिन सही जगह कुछ पैसा इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। जब आप कमा रहे हैं उसी समय आप ध्यानपूर्वक, केयरफुली, चाहे छोटा सा टुकड़ा सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि कई बार कारोबार चल रहे होते हैं और अचानक बिगड़ जाता है, तो वो जब तक कारोबार चल रहा है उस समय ही आप थोड़ा सा पैसा निकाल कर सही जगह आप इन्वेस्टमेंट कर दिए। चाहे आपने कुछ पैसा हर महीने छोटे छोटे स्टॉक खरीद कर छोड़ दिए हैं, या फिर कई बार आपने SIP में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिए, हर महीने 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये पैसा इन्वेस्टमेंट आप सही जगह करेंगे तो यहाँ पे कंपाउंडिंग में पैसा बनता है फ्रेंड। SIP में कोई आदमी अगर 100 रुपया महीना भी चालू कर देता है और 20 साल 30 साल छोड़ देता है तो कई लाख में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बैंकों में पॉसिबल नहीं है। आप एक गुल्लक में पैसा जोड़ना चालू कीजिए, वो बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है। और कहाँ करना है उसके लिए बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत एक्सपर्ट से आप जो है जानकारी लीजिए कि सही कहाँ पे रहेगा इन्वेस्टमेंट करना। इस तरह का बहुत सारे वीडियो हमारे साथ में आप कनेक्ट रहिए, रेगुलर हम अपनी नॉलेज को आपके साथ में शेयर करेंगे। आपको काम की लगेगा तो वहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कीजिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर हमें और आपको ध्यान देना है। अगर इन सब चीज़ों पर केयरफुली काम करेंगे सर तो हम भी बहुत बड़ा
खड़ा कर सकते हैं। जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन लाखों की इनकम निकाल कर अपने मर्सरीज को मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा घर परिवार को मैनेज कर रहे हैं, एक आम आदमी हम और आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्वालिटी जिस पे हमने चर्चा किया उनके पास था, उन्होंने इन सब पे काम किया, अपने आप को तैयार किया, हमें और आपको भी करना होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स हमारी बातें आप सबको समझ में आ रही होगी। अप्लाई कीजिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को अपडेट पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।